अधिक मास के प्रथम दिवस पर परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तरिद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति। ये सब ब्रजवासी हमको ऐसे टक टक के काई को देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अरे हम सब रे बड़े मलूक हैं, हमारे देख रहे हैं। लाला, हम तो अच्छे वाले लत्ता उना पहन के आए, उन्हीं लत्तान में आ गए जिनते गैया चरावे जामे। अब ये सब ब्रजवासी हमको देख रहे हैं तो हमको बड़ी शर्म लग रही है, कोई व्यवस्था करवाना। ठाकुर जी बोले, हाँ भैया, हमारे मामा की नगरी है, व्यवस्था तो होगी। सब ब्रजवासी को संग लेकर के, ग्वाल बालन को संग लेकर के ठाकुर जी एक धोबी के पास गए। वहां पर रस्सी पर बहुत सारे बड़े बड़े वस्त्र सूख रहे थे। ठाकुर जी ने जाकर के कहा, मामा जी राम राम। धोबी ने पूछा, भाई कौन से भांजे हो हमारे? बोले, नहीं वो क्या है, नगरी हमारे मामा की है ना, तो मामा की नगरी में सब मामा ही होते हैं, इसलिए आपको मामा कह रहे हैं। अच्छा, कौन हो तुम? बोले, हम आए हैं ब्रज से, हमको लोग कृष्ण कहकर के पुकारते हैं। अच्छा, तो तुम ही कृष्ण हो? बोले, हाँ हम ही कृष्ण हैं। वही कृष्ण जिसने पूतना घासुर बकासुर आदि सब मार दिए? बोले, ना हमने ना मारे, वो सब मरे मराई आए, हमने तो मरे मराई इनमें डंडा मारो। ऐसी बात ठाकुर जी करने लगे। बोले, देखो किस काम से आए हो हमारे पास? बोले, हम इसलिए आए भैया, आपके यहाँ इतने सारे लत्ता सूख रहे हैं, इतने सारे वस्त्र सूख रहे हैं, इनमें से कछु वस्त्र हमको दे दो, हमारे सखा पहन लेंगे। मथुरा के लोग हमको ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं तो बढ़िया वाले वस्त्र पहन के घूम लेंगे, और फिर जब जाएंगे तो आपके वस्त्र वापस कर जाएंगे। धोबी जोर से हंसने लगा। जानते हो ये किसके वस्त्र हैं? महाराज कंस के वस्त्र हैं, और तुम लोग पहनोगे इनको? तू और तू कृष्ण, तेरे को तो हम सब पता है कि तुझको क्यों बुलाया है मथुरा। क्यों बुलाया है मतलब? बोले, अरे सम्मान तो बहाना है, तेरी तो अच्छी वाली पूजा करेंगे महाराज कंस, इसलिए बुलवाया है। इतने में ही ग्वाल वालों को गुस्सा आ गया। सब बोले, कन्हैया ये हमारा बड़ा अपमान कर रहा है। ठाकुर जी बोले, बता कहा करूं? बोले, तू तो अपने पूतना बारे हाथ दिखा दे याकू, याकू बता दे, जा हाथ पे तेने पूतना मारी वही दिखा दे याकू। बोले, दिखा दूं? बोले, दिखा दे। भगवान के मामा जी ने सुनियो, यहां पे आओ। जैसे ही समीप आया, भगवान ने एक हस्त प्रहार किया, एक तमाचे में ही महाराज सर घूम गया, वहीं मृत्यु हो गई उसके। सब तार पर जो रस्सी पर कपड़े लटके थे सबको निकाल निकाल के सबने पहन लिया, पहन करके सब चलने लगे। अब महाराज कंस के कपड़े छोटे छोटे बालकों ने पहन लिए तो बिना झाड़ू के सड़क साफ हो रही है, सबकी भुजाएं लटक रही हैं, सबके नीचे से कुर्ता लटक रहे हैं। सब ग्वाल बाल बोले, लाला वस्त्र तो बड़े बहुत बड़े बड़े हैं, न छोटे है जाते तो और बढ़िया लगते। तो एक दर्जी के पास गए। बंधुओं, ये दर्जी जो था ये पूर्व जन्म में भी दर्जी बना था। जब ठाकुर जी राम बन के आए थे तब ये जनक महाराज की नगरी का दर्जी था। रघुनाथ जी के विवाह की पोशाक बनाने के लिए इस दर्जी को बुलाया गया था, लेकिन जनक महाराज का सख्त आदेश था, रघुकुल कमल दिवाकर हमारे जो दामाद हैं उनका नाप जो दर्जी लेगा वो दूर से ही लेगा, स्पर्श नहीं करेगा, और यदि उसने स्पर्श किया तो उसकी वही उंगली काट दी जाएगी जो स्पर्श होगी। तो दर्जी गया ठाकुर जी का नाप लेने के लिए। अब रघुनाथ जी को देख करके किसकी इच्छा नहीं होती कि इनको एक बार छू लें। अब वो कमर का नाप ले रहा है, लेकिन दूर से ही ले रहा है, क्योंकि पीछे तलवार लेकर के सैनिक खड़े हैं। बोले, छू मत देना। और रघुनाथ जी से इशारे में कहने लगा, बोले, कर लो आप अपने मन की, इतनी पास बुला करके भी छूने का अवसर नहीं मिल रहा है मुझे। ठाकुर जी बोले, चिंता मत कर, अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, बहुत मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। हम द्वापर में लीला पुरुषोत्तम बन के आएंगे, तब कृष्ण बन के तेरी दुकान पे आएंगे हम। तुझे कुछ भी याद नहीं होगा पूर्व जन्म का, लेकिन जैसे ही मैं तेरे सामने आऊंगा तुझे सारी लीला याद आ जाएगी इस जन्म की। उस समय रज रज के खूब हमारी कमर पकड़ियो, खूब पैर पकड़ियो, सब जगह स्पर्श कर लियो जहां तेरा मन करे। आज जैसे ही ठाकुर जी उसकी दुकान पे पहुंचे, ठाकुर जी को देखते ही उसको सब याद आ गया पूर्व जन्म का, कि ये कब रघुनाथ जी बन के आए थे, मैं इनका नाप नहीं ले पाया, इनको छू नहीं पाया, वही कृष्ण बन के आ गए। ठाकुर जी के समस्त ग्वाल बालों का सब उसने नाप लेकर के वस्त्र ठीक कर दिए, और जब ठाकुर जी की बारी आई तो कमर का नाप लेवे तो कमर कोई पकड़ के बैठ जाए, छोड़े ही नहीं। फिर श्रीदामा मधुमंगल कहे, अरे नाप ले रहे हो कि हमारे लाला को पकड़ रहे हो? छोड़, दूर हट।
बोले अरे नहीं, वो नाप ले रहा था, कमर हाथ में आ नहीं रही थी। हाँ, हमारो लाला कोई मोटो थोड़ी है जो नापना आ रही तेरे हाथ में। प्रेम से लाला को बस नाप ले ले और ज्यादा पकड़ने की कोशिश मत करे। लेकिन उस दर्जी ने खूब सुख से ठाकुर जी का स्पर्श किया, खूब उसको सुख मिला, भगवान ने उस पर कृपा की और कृपा करके भगवान आगे बढ़े। ब्रजवासी बोले, ग्वाल बाल सब बोले लाला गले में एक माला और पड़ जावे। वस्त्र मिल गए नए, अब गले में एक माला गिर जावे तो बढ़िया और सुंदर लगेंगे। एक माली के पास गए, बोले भैया हमको 6-7 माला पहना दो। बंधुओं देखो, पता नहीं आपके भिंड जिले में यही माला मिलती है, पीली वाली यही मिलती है बस। हमने ठाकुर जी की सेवा के लिए खूब दौड़वाया कि कहीं मोंगरा की माला मिल जाए, कहीं पर ये जूही चमेली कुछ मिल जाए, कहीं गुलाब की मिल जाए। वो घूम फिर के यही माला है। और इस माला की खासियत बताऊं, इसको पन्नी में रख करके आप 10 मिनट रख लो तो ऐसी हो जाएगी जिसको पहनाओगे उसके कपड़े पे ही चिपक जाएगी। हमको कोई माला पहनाता है तो मैं मोंगरा की माला तो प्रेम से पहनता हूं, लेकिन बाकी की मोटी माला हमसे पहनी नहीं जाती, कथा में मन ही नहीं लगता, उसी में ही मन लगा रहता है। दूसरी बात, इन मालाओं में कीड़े भी बहुत होते हैं। 2-4 बार भुगत भोगी हैं, लोग माला पहनाते हैं मंच पे आके, हम नहीं उतारते। लोग कह और जाते महाराज उतारना मत, पहन के रखो। और वो कीड़ा यहाँ काट जाते हैं, फिर पूरी कथा में ऐसे ही चलता रहता है, इसलिए मैं माला नहीं पहनता। और पहननी हो तो केवल मोंगरा की पहनता हूँ। लेकिन आपके भिंड जिले में मोंगरा ही नहीं मिलता, मोंगरा की माला ही नहीं थी। अब ये मोंगरा का महीना, हमारे बिहारी जी में जाओगे, वृंदावन में जाओगे तो मोंगरा ही मोंगरा, उसी की खुशबू होगी सब जगह, मोंगरा और खस। वृंदावन का सुख ही अलग है, वृंदावन का आनंद ही अलग है। वहां ऋतु के हिसाब से मालाएं बदलती हैं। जैसे बारिश का महीना आएगा तो मोंगरा जो है ये हल्का पड़ जाएगा, तो बारिश के महीने में ठाकुर जी को उसकी क्या कहते हैं, एक और आता है मोंगरा जैसा हार श्रृंगार, उसकी मालाएं आएंगी और चमेली की मालाएं पहनेंगे, अलग अलग मालाएं पहनते हैं। सर्दी आ जाती है तो ठाकुर जी माला नहीं पहनते, क्यों? बोले सर्दी लग जाएगी ठाकुर जी को। ऐसे ऐसे भाव है हमारे ब्रज के। माला पहनाने से, देखो ठाकुर जी को वस्त्र प्रदान करने से व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता। जो ठाकुर जी को पोशाक पहनाते हैं या पोशाक मंदिरों में दान करते हैं, वो व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता। ठाकुर जी को जो माला पहनाते हैं, सुंदर माला बनवा करके ठाकुर जी के गले में, ऐसी नहीं दुकान से खरीद लाए और दे दी मंदिर में, वो माला नहीं, अपने हाथ से स्वयं पुष्प तोड़ करके सुंदर दिखने वाली माला तैयार करके जो ठाकुर जी को पहनाते हैं, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं होता, उसके सदा सर्वदा धन बना रहता है उसके घर में। ठाकुर जी को जो स्वयं चंदन घिस करके लगाते हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी असंतोष को प्राप्त नहीं होते। उनकी मति सदा सर्वदा सुमति रहती है, कभी दूषित मति उनके मति में प्रकट नहीं होती। बड़े बड़े भाव बताए गए भागवत में। भगवान माला पहनने के लिए माली के पास गए, कहा 6-7 माला पहना तो बोले एक भी फूल नहीं है, सारे फूल कंस महाराज की नगरी में लग गए। भगवान बोले एक बार जाके देख लो बगीचे में कहीं पुष्प हो तो बगीचे में पुष्प नहीं थे, लेकिन आज पौधों ने सोचा कि भाई कंस की सेवा तो इतनी कर ली, लेकिन आज परात्पर परमात्मा साक्षात हमारे द्वार पर खड़े हैं, इनके गले में हम नहीं पड़े तो हमारा जीवन धिक्कार है। तो पौधों में पुष्प नहीं थे, लेकिन भगवान आ गए हैं द्वार पे, इसलिए प्रत्येक पौधे ने अपने ऊपर पुष्प प्रकट कर लिया। माली देख करके हैरान कि एक भी फूल नहीं था, कहां से आ गए? भगवान बोले सब हमारे गले में चढ़ने के लिए आए हैं, पहनाओ। तुरंत माली ने एक माला बनाई और सब ठाकुर जी के गले में पहनाई, ग्वाल वालों को पहनाई। आगे ठाकुर जी गए तो एक कुब्जा आ रही थी, उसकी 3 जगह से कमर टेढ़ी थी। भगवान ने उसको सुंदरी कह करके पुकारा, अरे सुंदरी तुम कहां जा रही हो? सुंदरी शब्द सुनते ही कुब्जा कहने लगी, मुझको सुंदर किसी ने पहली बार कहा, कौन हो आप? बोले हम नंद नंदन श्री कृष्ण हैं, वृंदावन से आए हैं। कुब्जा बोली मैंने ये चंदन महाराज कंस के लिए घिसा है, लेकिन मेरी इच्छा है मैं आपको लगाऊं। भगवान बोले लगा दो। तुरंत कुब्जा ने चंदन लगाया, भगवान ने उसकी थोड़ी पर हाथ रख के झटका दिया, कुब्जा सुंदरी हो गई। भगवान को चंदन प्रदान करने वाले व्यक्ति को भगवान सुंदर बनाते हैं, और यदि वो सुंदर नहीं होगा उसकी आने वाली पीढ़ी वंश को सुंदर कर देंगे। ऐसे ठाकुर जी कृपा करते हैं। आगे गए, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया।
धनुष रखा था जो महाराज कंस को शिव ने प्रदान किया था। भगवान उस धनुष के पास गए, बलराम जी से बोले आप तोड़ दो धनुष को। बलराम जी धीरे से कान में बोले पिछले अवतार में जब तुम्हारे ब्याह होना था तब तो खुद ने धनुष तोड़ दिया, और आज जब राक्षस मारना है तो हमसे कह रहे हो हम तोड़ें। हम नहीं तोड़ेंगे, तुम ही तोड़ो। ठाकुर जी ने धनुष उठाया, एक प्रत्यंचा, दूसरी प्रत्यंचा, जैसी तीसरी प्रत्यंचा जोर से चढ़ाई, बीच में से धनुष अलग हो गया। आकाश में बिजली कड़कने लगी, पृथ्वी डामाडोल हो गई। शंकर जी का धनुष तोड़ दिया। कंस कहने लगा क्या हुआ क्या हुआ। महामंत्री आदियों ने सोचा यदि हमने बता दिया धनुष टूट गया तो ये वैसे ही मर जाएंगे। सबने जाके कह दिया, बोले कुछ नहीं हुआ महाराज, वो धनुष में जंग लग गई थी, पहले ही टूट गया था साफ सफाई करते समय, हमने ऐसी जोड़ जाड़ के रख दिया, कृष्ण ने उठाया तो वो टूट गया, आप चिंता मत करो, कृष्ण ने नहीं तोड़ा उसको। कृष्ण बलराम दोनों रणभूमि में प्रवेश करने लगे। असंख्य हजारों लाखों लोग नर नारी बैठे हैं और सबको भगवान अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। मल्लानाम सुनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवते विदितो रंगम गतः साग्रज। सबको भगवान अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। बड़े बड़े मल्लों को भगवान बड़े बड़े मल्ल के रूप में दिख रहे हैं। बिना दांत वाले अम्मा बाबा को भगवान अपने नाती पोते के रूप में दिख रहे हैं। सुंदर कन्याओं को भगवान अपने पति के रूप में दिख रहे हैं। और 50 सिड्डी ऊपर बैठे सोने के सिंहासन पर महाराज कंस को साक्षात भगवान मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। मृत्युर्भोज पतिर विराज विदुषाम तत्वम परम योगी नाम। बड़े बड़े योगियों को भगवान परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। रंगम गतः साग्रज, अपने बड़े भ्राता बलराम जी के साथ ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े बड़े मल्लों ने भगवान के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। भगवान ने एक एक मुष्टिक प्रहार करके उन मल्लों को नष्ट कर दिया। 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए कंस नगाड़े वालों से कहने लगे नगाड़े बंद करो, नगाड़े बंद करो। नगाड़े बजाने वाले पूछने लगे, बोले महाराज कंस क्या कह रहे हैं। बोले भगवान बोले महाराज कंस कह रहे हैं और जोर से बजाओ, और जोर से बजाओ, आनंद होना चाहिए। एक श्वास में ही छलांग मार करके भगवान कृष्ण ऊपर पहुंच गए। महाराज कंस के सामने खड़े हो गए। कंस कहने लगा महामंत्री सेनापति। बोले सब चले गए। कहां चले गए। बोले जहां अब तुझे जाना है। सब चले गए। एक मुष्टिक प्रहार किया, कंस के मुकुट दूर जाकर के गिर पड़े। केश पकड़ लिए ठाकुर जी ने, दूसरी भुजा से चरणों को उठा लिया, आकाश में उठा करके विशाल विकराल कंस के उस विग्रह को 50 सिड्डी ऊपर से ठाकुर जी ने नीचे फेंका और नीचे गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। सारे मथुरावासी प्रसन्न हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सारे मथुरावासी बैठे थे, एक ने भी ताली नहीं बजाई। क्यों नहीं बजाई। बोले कहीं हमने ताली बजाई और कंस ने आंख खोल करके देख लिया तो उसको नहीं छोड़ेगा जिसने ताली बजाई। उसी डर से रत्नपुरा में भी आप में से किसी ने ताली नहीं बजाई कि कहीं हमने ताली बजाई और कहीं कंस ने उठ करके देख लिया तो। इसलिए आप सब लोग भी भयभीत होकर के बैठे रहे, किसी ने ताली नहीं बजाई। भगवान ने चरण पकड़ करके कंस के पूरे शरीर को रणभूमि में घुमाया। जब सबको विश्वास हो गया कि कंस की मृत्यु हो गई, तब सब दौड़ करके गए और जाकर के ठाकुर जी को सबने अपने कंधे पर उठा लिया। सब नाचने लगे, आनंद करने लगे। तो त्रिलोचन जी के कोई संतान नहीं थी। त्रिलोचन जी भगवान को ही पुत्र मानते थे। एक बार कथा सुनने के लिए श्री त्रिलोचन जी गए तो त्रिलोचन जी ने कथा में सुना कि संत सेवा, भगवत सेवा ये भगवान को प्रसन्न करने के सबसे बड़े एक प्रकार से उपाय हैं। ठाकुर जी ना तो पंचामृत अभिषेक से प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी ना ही आपकी बहुत सारी अर्चनाओं से प्रसन्न होते हैं। आपके 500 रुपये 2000 रुपये की नोट चढ़ाने से ठाकुर जी कभी खुश नहीं होंगे। आप सोने का छत्र चढ़ा दो, बढ़िया सोने की जड़ाऊ वस्त्र ठाकुर जी को चढ़ा दो, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होंगे। शनि भगवान पे तेल चढ़ा दो, हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ा दो, कितना भी कुछ कर लो, ये ठाकुर जी को प्रसन्न करने के उपाय भले ही बताए गए हों, लेकिन ये सब भले ही तुम ना कर पाओ, लेकिन ठाकुर जी के निमित्त संतों को भोजन पवाओ, संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, ठाकुर जी उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं।
भक्तों को देख के, संतों को देख के, ब्राह्मणों को देख करके यूं मन में भावना आवे, अरे अब इनके सेवा और करनी पड़ेगी, दक्षिणा और देनी पड़ेगी, इनको प्रणाम और करना पड़ेगा। यदि ये भावना आ रही है ना तुम्हारे मन में, तो तुम कितनों चोला चढ़ाओ, कितनों शनि भगवान पर तेल चढ़ाओ, कितने सोने के छत्र चढ़ा दो, ठाकुर जी तुमको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन तुम ठाकुर जी को कुछ नहीं दे पा रहे, लेकिन भक्तों के प्रति, संतों के प्रति इतनी निष्ठा है, तो समझो ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार किया। तो त्रिलोचन जी जब प्रवचन सुन रहे थे, तो वहां संतों की सेवा का जब उन्होंने प्रसंग सुना, उसी दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देवी ठाकुर जी ने हमको संतान तो दी नहीं है, तो क्या करें? बोले अब बाकी का बचा हुआ जीवन व्यापार करेंगे, धन कमाएंगे, और जो भी धन हमको प्राप्त होगा उससे हम भोजन प्रसादी बना करके पंढरपुर आने वाले वैष्णव भक्त और संतों को भोजन पवाएंगे। अब जीवन भर यही सेवा करनी। बीच में हमारा भाव ऐसा बना था कि जहां कहीं भी हम कथा करने जाएं, तो कथा के जो यजमान हैं उनसे हम ये प्रार्थना कर दें कि भैया हफ्ता में एक दिन प्रभु प्रसाद प्रारंभ कर दो। क्या समझ रहे हो बात को? हफ्ता में एक दिन कथा कराने वाले यजमान को हम कथा करके आए हैं, तो कुछ तो दे के जावे, तो ये दे के जावे कि हफ्ता में एक दिन, और तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो महीना में एक दिन प्रभु प्रसाद करो। प्रभु प्रसाद मतलब ऐसे ही भंडारा करवाओ, उसमें सब भक्तों को बुलाओ, सब संतों को बुलाओ, कुछ नहीं, केवल सबको प्रसाद ही पवाओ। और फिर क्या करो, प्रसाद पाने वालों की झूठी पत्तल स्वयं उठाओ, उनके चरणों में प्रणाम करो, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतना उनको प्रदान करो। 2-2.5 महीने केवल इतना करके देख लेना, 5वें महीने से तुमको अपने आप फर्क दिखने लगेगा कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन, हमारी बौद्धिक विचार में कितना परिवर्तन, हमारे परिवार में कलेश शांत हो गए, हमारे परिवार के सब कष्ट दूर हो गए, अब सब प्रसन्न रहते हैं, सब आनंद से रहते हैं, सब खुशी रहते हैं, ठाकुर जी का अनुभव होता है, वृंदावन जाने का मन करता है, कथा सुनने में मन लगता है। ये सारे परिवर्तन अपने आप होने लग जाएंगे। केवल संत, वैष्णव और भक्तों की सेवा का यह प्रभाव है। लेकिन अभी हम कह तो देते हैं, अब यजमान के ऊपर है, उसको करना हो तो करे। कथा कराने के बाद में हम महीना में एक बार जरूर भंडारा करवावे। जितने लोग कथा सुनने आते हैं वो सब लोग फिर उसको हमेशा कहेंगे, भैया इनने ऐसी कथा करवाई, वाके बाद हर महीना कथा की प्रसादी पवाते ही रहे। उस प्रसाद को पाने से प्रसाद पाने वालों के हृदय के विकार भी दूर हो जाएंगे। ऐसी कुछ योजना बने। तो त्रिलोचन जी व्यापार करते थे, जितना धन कमाते थे उस धन से खूब सारा भंडारा बनाते, और पंडरीनाथ भगवान के दर्शन करने आने वालों के लिए बाहर उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया, प्रभु प्रसाद, फ्री सेवा, कोई उसमें धन नहीं लगेता। अब तुम्हारा सारे वैष्णव, सारे संत, सब भक्तजन सब त्रिलोचन जी के यहां जाते और भरपेट भोजन करते। तो सब भक्तों को प्रसाद पवाते पवाते ये सब लीला करते 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 वर्षों बीत गए। त्रिलोचन जी अब धीरे धीरे वृद्ध होने लगे, बुढ़े हो गए। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ही अपने हाथों से प्रसाद बना के पवाते थे। अब इतने वृद्ध हो गए कि अब उनसे ज्यादा काम होता नहीं, सब्जी कटती नहीं, आटा माड़ा जाता नहीं, ये सारी सेवाएं होनी उनसे अब छूट गई। तो एक दिन त्रिलोचन जी पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने गए, तो पंडरीनाथ भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे पंडरीनाथ, हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी संतान नहीं मांगी, कभी धन नहीं मांगा, कभी वैभव नहीं मांगा, केवल भक्ति मांगी, लेकिन आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। और त्रिलोचन जी भगवान से क्या मांग रहे हैं कि हे प्रभु, हम नित्य संत सेवा करते हैं, वैष्णव भक्त सेवा करते हैं, आप कृपा करके हमको ऐसी व्यवस्था कर दो कि हमको एक सेवक मिल जाए, क्योंकि अब मैं भी वृद्ध हो गया हूं, मेरी पत्नी भी वृद्ध हो गई, हमसे ना रोटी बनती ना सब्जी बनती, एक सेवक हमको मिल जाए तो उसके सहारे हम लोग संतों की सेवा कर लेंगे। नहीं तो भैया अब हम क्या करते हैं, मैं सब्जी बनाता हूं तो सब्जी जो है वो रूखी सूखी बन पाती है, वृद्धावस्था के कारण इतना बढ़िया नहीं बना पाता। हमारी पत्नी वृद्ध हो गई है, वो रोटी बनाती है तो रोटी कच्ची रह जाती है, इतनी बढ़िया नहीं बना पाती, तो लोगों को प्रसाद पाने में कष्ट होता है। इसलिए आप एक भक्त हमको एक ऐसा सेवक दे दो ठाकुर जी, जो संतों की सेवा में हमारा सहयोग कर सके।
अब ऐसा नहीं है, त्रिलोचन जी के यहाँ सेवक तो बहुत आते थे, लेकिन भाई संतों के प्रति निष्ठावान सेवक होना चाहिए ना। भगवान मनी मन विचार करने लगे, बोले संतों की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए हमसे बढ़िया सेवक तो मिलेगा नहीं तुमको। त्रिलोचन जी रात में ये मांग करके गए। दूसरे दिन पंडरीनाथ भगवान ही छोटे से बालक बन के, ऊंची धोती पहन के, सिर पर स्वाफा बांध के, गले में एक दुपट्टा डाल के, और सांवरा सलोना स्वरूप श्री भगवान का, और सीधे त्रिलोचन जी के यहां पहुंच गए। त्रिलोचन जी बोले, हाँ भैया बताओ लाला बेटा कहां से आए हो? बोले हमने सुना है कि आपको सेवक की जरूरत है। त्रिलोचन जी बोले, हाँ है तो सही। तो बोले हम आपके यहां सेवा करेंगे। क्या सेवा करनी है हमको बताओ। बोले सेवा क्या करनी है? सेवा बस संतों के लिए रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, चटनी बनानी है, यही सब करना है। हम दोनों थोड़ा हाथ बटा दिया करेंगे, बाकी की सब लीला तुमको करनी है, सब तुमको करना है। भगवान बोले ये तो मैं बहुत सालों से कर रहा हूं, अकेला ही कर लूंगा। त्रिलोचन जी बोले अभी तुम्हारी उम्र 8-9 साल की और तुम कह रहे हो बहुत सालों से कर रहे हो। तुम मतलब 4-5-6 साल का बच्चा तो थोड़ा बहुत समझदार होता है, और ग्रामीण क्षेत्र में तो 6-7 साल तक के बच्चा नंगे ही घूमे, उनको यूं ही ना पता रहे कि हमें लत्ताऊ पहनने। 8 साल की उम्र में तुम यूं कह रहे हो ये तो मैं जन्मों से करता आ रहा हूं, बहुत वर्षों से कर रहा हूं। हाँ बहुत वर्षों से कर रहा हूं, संतों की सेवा बढ़िया, मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। त्रिलोचन जी बोले बहुत बढ़िया। नाम क्या है तुम्हारा? बोले मेरा नाम अंतर्यामी। अच्छा अंतर्यामी नाम है? बोले हाँ। माता पिता कौन है तुम्हारे? बोले मेरे कोई माता पिता नहीं है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, बिना माता के बेटा कैसे हो गया? बोले होंगे तो होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे अंदाजे में तो मेरे कोई माता पिता नहीं है। बोले अच्छा तो तुम्हारा पालन पोषण किसने किया? बोले मैं खुद ही करता हूं अपना पालन पोषण, और बाकी मेरे भक्त लोग हैं वो मेरा पालन पोषण करते हैं। तो त्रिलोचन जी बोले अच्छा तेरे भी भक्त हैं? बोला हाँ बहुत भक्त हैं मेरे। सब बातें स्वीकार कर ली महाराज, रोटी बनाऊंगा, सब्जी बनाऊंगा, चटनी बनाऊंगा, परोसदारी भी कर लूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। क्या? बोले अपना बनाया हुआ भोजन मैं खुद नहीं पाऊंगा। त्रिलोचन जी बोले तो फिर? बोले मेरे लिए आपको बनाना पड़ेगा, मैं सबके लिए बनाऊंगा, लेकिन मैं जब करने बैठूंगा तो आपको मेरे लिए बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी बोले ऐसा क्यों? बोले क्योंकि मुझको खुद के बनाए हुए भोजन से मेरा पेट नहीं भरता, दूसरा बना के खिलावे तो ही पेट भरता है। तो त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बोले अरे भैया ये छोटा सा बालक है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 रोटी खाएगा, इसके लिए हम बना दिया करेंगे। ठीक है हमको मंजूर है, हम तुम्हारे लिए रोटी सब्जी हम बना दिया करेंगे। अंतर्यामी बोले कि दूसरी बात और सुन लो। बोले हाँ। बोले मैं कितना भी खाऊं, आपने यदि कभी ऐसा बोला कि भाई बहुत खाता है, पेटू है, यदि आपने ऐसा बोला तो मैं तत्क्षण अपनी नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा। कभी टोकना मत मेरे को खाने पीने के लिए, मैं जितना खाऊं प्रेम से पवा देना। त्रिलोचन जी सोचे नेक 100 छोरा, नेक 100 या को पेट कितनों खावे को, नेक आदि खावे को खवा दे करेंगे। अब तुम्हारा दूसरे दिन से अंतर्यामी सुबह ही सुबह तैयार होकर के और लग गए महाराज, आलू का झोल बना रहे हैं, टमाटर सेव की सब्जी बना रहे हैं, दाल बन रही है, रोटी बन रही है, स्वयं बना रहे हैं और फिर स्वयं परोस रहे हैं सबको। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देख करके बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं। बोले भैया ये ऐसा सेवक मिलो भैया, सुबह ही सुबह सब चीज बना दे, अपने आप ही परोस रहे, अपने आप ही सबन को खवा रहे, और खाने वाले जितने भी वहां पर वैष्णव भक्तजन सब खा खा करके कहें वाह वाह त्रिलोचन जी अब तो आनंद ही है गयो, इतना स्वादिष्ट भोजन हमने पहले कभी नहीं पायो। त्रिलोचन जी बड़े प्रसन्न, बोले वाह विधाता तेने बहुत बढ़िया सेवक दियो। अब महाराज 500-600 के करीब वैष्णव संत जन सब प्रसाद पाके चले गए, भगवान ने सबको पवाया, अंतर्यामी ने सब पा करके गए तो सबकी बर्तन मांज दिए, सब धो धा के सब रख दिया। अब आए त्रिलोचन जी के पास अंतर्यामी, बोले आज की सेवा पूरी? बोले हाँ हाँ बेटा तेने बहुत बढ़िया किया। बोले अभी कहाँ पूरी, अब मुझे पवाओ। त्रिलोचन जी बोले हाँ लाला तू बैठ जा हम बनाते हैं। अब तो त्रिलोचन जी उनकी पत्नी ने थोड़ी सी सब्जी थोड़ी सी रोटी बना के ठाकुर जी को पवाई, तो सामने कटोरी में सब्जी रख दी, 2 रोटी रख दी, 1 चटनी रख दी। अब उसको देख करके ठाकुर जी कह रहे हैं
इसको आंख में डालूं, कान में डालूं, नाक में डालूं, कहां डालूं? बोले आंख कान नाक में क्यों डालो, मुंह में डालो। बोले अरे बहुत कम है और बनाओ। बोले ये कम है तुम्हारे लिए? बोले अरे बहुत कम है और बनाते जाओ। अब तो महाराज वो खाने के लिए बैठे, 1 घंटा है गया, 2 घंटा है गए, 3 घंटा है गए, खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, और चली रही हैं बिलस्त की बिलस्त रोटी एक संग पाते जा रहे हैं। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने पूरा इतना सारा आटा मार करके पवा दिया, खूब सारी सब्जी पवा दी। पाप करके महाराज बिल्कुल 2-4 घंटा भोजन करने के बाद त्रिलोचन जी के और उनकी पत्नी के हाथ की बनी हुई सामग्री पाके अंतर्यामी जी को डकार आई। उसके बाद जल पी करके वो तो तुरंत पौड़ गए। और त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बोले का फायदा भयो हमको, जितनो 500 संत पाके जामे उतनो अकेलो ये पाले। अंतर्यामी बोले, त्रिलोचन जी बोले देवी उसने मना किया था कभी बोलना मत कि बहुत खाता है। अब ठीक है, जैसा अब ये संतों की सेवा हो रही है ना, कोई बात नहीं, इसको पवा दिया करेंगे। अब तो महाराज अंतर्यामी थोड़ी देर सोते, फिर उसके बाद उठते। उसके बाद त्रिलोचन जी की खूब मालिश करते, खूब पैर दबाते, कोठा दबाते, हाथ दबाते, सिर की मालिश करते, खूब उनकी सेवा करते। अंतर्यामी जी ने इस प्रकार 5 महीने तक त्रिलोचन जी के यहां पर सेवा करी और करवाई। 5 महीने में यह स्थिति हो गई, जहां पर 400-500 की जमात प्रसाद पाने आती थी, वहां पर अब 1000-2000 की जमात आने लगी, और अकेले अंतर्यामी सबको पवाते। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी अपने पड़ोस में कहीं बैठी थी, और वहां सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। बोले अरे भैया तुम्हारे यहां तो बहुत बढ़िया सेवक आया है, अकेला इतना भोजन बना देता है, अकेला सबको पवा देता है, और अब तो देखो त्रिलोचन जी भी कितने बढ़िया लगने लगे, उनकी खूब मालिश करता है, खूब सेवा करता है, ऐसा सेवक भगवान सबको दे। लेकिन त्रिलोचन जी तो बढ़िया हुष्ट पुष्ट हो गए, तुम कैसे पतली दुबली होती जा रही हो? इतना कहना हुआ कि त्रिलोचन जी की पत्नी अपनी पड़ोसिन से बोली, बोले हाँ वो संतों की तो खूब सेवा करता है, त्रिलोचन जी की भी खूब सेवा करता है, लेकिन हमसे तो पूरी सेवा करवाता है। बोले क्यों? बोले सबका भोजन वो बनाता है, लेकिन उसका भोजन हमको बनाना पड़ता है। सब बोली अरे छोटा सा बालक है, कितना ज्यादा से ज्यादा 3-4 रोटी खा लेता होगा, उसमें क्या मेहनत लगती? बोले 3-4 रोटी नहीं खाता वो तो। बोले अरे पूरी परात भर के आटा मारती हूं मैं, बिलस्त की बिलस्त रोटियां खाता है। अरे बहुत खाता है, 1 नंबर का पेटू है। और जैसे ही ये बात कही उन्होंने, अंतर्यामी भीतर बैठे बैठे अंदर लेटे सो रहे थे, जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरे को पेटू कहा गया, मेरे को कहा कि बहुत खाता है, इतने में ही भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। शाम का समय हुआ, त्रिलोचन जी आए, अरे भैया बेटा अंतर्यामी आजा, थोड़ी मालिश कर दे, थोड़ी सेवा कर दे। अब तो देखें तो अंतर्यामी मिल ही नहीं रहा। कक्ष में ढूंढ लिया, पूरे घर में ढूंढ लिया, गली मोहल्लों में ढूंढ लिया, पूरे नगर में ढूंढ लिया, लेकिन अंतर्यामी कहीं नहीं मिला। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर बीत गया, लेकिन अंतर्यामी नहीं मिला। संत भूखे पेट घर से जाने लगे। अब इतनी सामग्री बना ही नहीं पाते त्रिलोचन जी। अंत तो गत्वा रोते रोते भगवान के पास गए और बोले प्रभु हमने आपसे जीवन में कुछ नहीं मांगा, केवल एक भक्त मांगा, एक सेवक मांगा था। आपने कृपा करके बहुत अच्छा सेवक दिया, लेकिन वो भी हमें छोड़ के चला गया। प्रभु कहां चला गया? त्रिलोचन जी ने पत्नी से पूछा, देवी तुमने ध्यान रखा ना, कहीं उसको पेटू तो नहीं बोल दिया, बहुत खाता है ऐसा तो नहीं बोल दिया? पत्नी ने कहा अरे मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन परसों 3-4 दिन पहले पड़ोसन पूछ रही थी कि बोले त्रिलोचन जी तो हुष्ट पुष्ट हो गए, तुम कैसे पतली दुबली हो रही हो? तब मैंने कह दिया था बहुत रोटी खाता है, बहुत खाता है, बहुत पेटू है। बोले बस उसी बात से वो चला गया। भगवान के चरणों में प्रार्थना की, बोले प्रभु हमारा सेवक वापस लौटा दो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। इतने में ही पंडरीनाथ भगवान जो सामने मूर्ति में खड़े थे, वो मूर्ति अंतर ध्यान हो गई, प्रत्यक्ष पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के त्रिलोचन जी को दर्शन देने लगे। अरे मजे की बात तो सुनो, अभी ताली फिर बजाना। त्रिलोचन जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, तो त्रिलोचन जी भगवान को देख करके कहने लगे, बोले हमको आप नहीं चाहिए, आप तो फिर से मंदिर में ही चले जाओ, हमको तो हमारा सेवक वापस लौटा दो, हमको आप नहीं चाहिए, हमको तो सेवक चाहिए जो हमारी सेवा करे। इतने में ही भगवान बोले अच्छा सेवक चाहिए, हम नहीं चाहिए? बोले नहीं आप नहीं चाहिए। तो बोले अच्छा आंख बंद करो।
त्रिलोचन जी ने आंख बंद करी और बोले अब खोल के देखो। जैसे ही खोल के देखा तो पंडरीनाथ भगवान जो पूर्ण श्रृंगार करके खड़े थे, सारा श्रृंगार उतार दिया, ऊंची धोती पहन ली, कंधे पर साफा डाल के सिर पर एक स्वाफा बांधा, तो मानो पंडरीनाथ भगवान ही वही अंतर्यामी के रूप में सामने खड़े हुए हैं। त्रिलोचन जी बोले अंतर्यामी तुम? बोले हम अंतर्यामी हैं, हम ही पंडरीनाथ हैं, हम ही विट्ठलनाथ हैं, हम ही बांके बिहारी हैं, हम ही ठाकुर जी हैं। त्रिलोचन जी बोले तो इतने महीनों से मेरे यहाँ कौन सेवा कर रहा था? बोले संतों की सेवा हमसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता त्रिलोचन जी, इसलिए हम ही तुम्हारे यहाँ अंतर्यामी बन के आए थे, हम ही सेवा कर रहे थे। तब ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया त्रिलोचन जी ने, बड़ी कृपा की। बंधुओं, इसको कहते हैं रास। क्या कहते हैं? रास। ये रस नहीं है। भक्त के लिए भगवान तत्पर हो जाएं, भक्त के लिए भगवान रूप बदल लें, भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार हो जाएं, उसको कहते हैं रास। यही अंतर है रस में और रास में। रस में भक्त भगवान के लिए क्रियान्वित होता है, लेकिन रास में भगवान भक्त के लिए क्रियान्वित होते हैं। हमको स्वयं को ऐसा बनाना है कि हम रस में ना रहें, रास में रहें। ठाकुर जी हमसे मिलने के लिए तत्पर रहें, बेचैन रहें, ये भाव है। तो ये रास की कथा है। रास पंचाध्यायी के प्रथम श्लोक में ही स्पष्ट करते हैं श्री शुकाचार्य जी महाराज, भगवान पिता रात्रि। सावधानी से सुनिएगा, ये साधारण गली मोहल्ले के लड़का लड़की डांडिया नाच नहीं रहे हैं, ये साक्षात जीवात्मा और परमात्मा के नृत्य का मिलन है, वही रास है। भगवान किसे कहते हैं? भगवान का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गति गति वेत्ति विद्याम विद्याम च सवाच्यो भगवानिति। जो ये जानता है कि मानव की उत्पत्ति कब हुई है और मानव का अंत कब होगा, पृथ्वी का सृजन कब हुआ था, अब इसका प्रलय कब होगा, जो अज्ञान और ज्ञान के बारे में जानता हो, ये 6 गुण जिसमें हो वही भगवान है। सवाच्यो भगवान इति। या फिर जो षड ऐश्वर्य संपन्न है उसको भगवान कहते हैं। ये सब भगवान के लक्षण बताए गए। भगवान ने गोपियों को पहले ही आश्वासन किया था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप लोगों से मिलेंगे और आप लोगों के साथ रास विहार करेंगे। आज जैसे ही शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रकट हुई, समस्त गोपियां अपने अपने घरों से समस्त कार्यों को छोड़कर के भगवान से मिलने के लिए दौड़ने लगी। कोई गोपी भोजन बना रही थी, कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई गोपी अपने पति को प्रसाद पवा रही थी। इस प्रकार सब गोपियां अलग अलग रूप से अलग अलग कामों में व्यस्त थीं, लेकिन सब दौड़ पड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान 6 महीने तक गोपियों के साथ रासव विहार करते रहे और ब्रज के ब्रजवासी 6 महीने तक ही निद्रा में सोते रहे। सबको जब सुबह उठे तो उनको लगा कि हम रात को सोए थे, सुबह उठ गए, लेकिन वास्तव में सब 6 महीने तक सोते रहे और ठाकुर जी 6 महीने तक रास करते रहे। यहां तक कि इतना भी वर्णन है कि ब्रह्मा जी की 6 महीने तक रास विहार किया भगवान ने। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 71 बार बीत जाते हैं, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 71 बार बीत जाते हैं, तब एक मनवंतर पूर्ण होता है और तभी ब्रह्मा जी की एक रात्रि पूर्ण होती है। ऐसी ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रि तक भगवान रास विहार करते रहे। हमारी सोच से परे है और ज्यादा उसमें अंदर घुसेंगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। भगवान कब तक रास करते रहे, ये संभव कैसे हो गया, ये हुआ क्या? इसलिए केवल इतना समझ लो बंधुओं, इतनी सारी गोपियां अपने अपने घरों को छोड़कर के ठाकुर जी के पास चली गईं, क्या उनके परिवार के लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? हमारी घर की बहुएं, बेटियां सब रात्रि में चली गईं, ठाकुर जी के साथ रासव विहार कर रही हैं।
एक और बात समझो, भगवान जिन गोपियों के संग रास कर रहे हैं, लाखों गोपियां, इन गोपियों की उम्र कितनी है? 5 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक की गोपियां हैं। मतलब यदि हम लोग ये प्रश्न चिन्ह उठावें कि ये काम लीला है, तो 5 वर्ष की कन्या और 90 वर्ष की बूढ़ी अम्मा वो ठाकुर जी के संग रास क्यों करने जाएंगी? वास्तव में ये ब्रजमंडल की जितनी भी गोपियां हैं, ये सब त्रेता युग में राम जी जिन दंडकारण्य वन के संतों को दर्शन नहीं दे पाए थे, वही दंडकारण्य वन के संत ही सब ब्रज की गोपियां बन के आई हैं। और आज सब ठाकुर जी से मिलन करने के लिए पहुंच गए हैं। क्यों? अरे युगों से तपस्या कर रहे हैं कि कब हमको ठाकुर जी मिलेंगे। आज ये सब गोपी बन के आई और ठाकुर जी को प्रियतम रूप में पाने के लिए पहुंच गए। अब पहली बात की पुष्टि यह होती है कि इनके घर वालों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। तो प्रथम श्लोक में लिखा है, योग मायाम उपाश्रित। जितनी भी गोपियां ठाकुर जी से रास करने के लिए रास मंडल में पहुंची, उन सबके घर में उन गोपियों का रूप धारण करके योग माया यानी कि वैष्णो देवी विराजमान थी। समझ रहे हैं बात को? जितनी भी गोपियां रास करने के लिए गई, उन सबके घर में योग माया यानी कि वैष्णो देवी ही उन सब गोपियों का रूप धारण करके उनके घर में रह रही थी। तो घर वालों को यही लग रहा था कि हमारी बहू बेटियां सब घर में हैं, लेकिन वास्तव में उनकी बहू बेटियां नहीं थी, वो योग माया थी। वो सब गोपियां तो रासव विहार कर रही थी ठाकुर जी के साथ। तो इस प्रकार से भी ये हो सकता है कि 6 महीने तक ठाकुर जी ने रास किया, 6 महीने तक योग माया ही संपूर्ण लीलाओं को संपादित कर रही थी। दर्जा प्रदान करो, हमारा ही कल्याण होगा उससे। माताएं बहनें कहीं संत के पास जाती हैं, किसी के पास जाती हैं, तो कभी ये नहीं पूछती हम सुखी कैसे रह लें, यही पूछेंगे हमारे पति कैसे खुश रहेंगे, इनका काम कैसे अच्छा चलेगा, मेरा बेटा कब पढ़ेगा लिखेगा। कभी ये नहीं पूछती कि मैं कब खुश रहूंगी, यही पूछती पति खुश कब रहेंगे, बेटा खुश कब रहेगा। क्योंकि बेटा खुश रहेगा, पति खुश रहेगा, बेटी खुश रहेगी, तो मैं अपने आप खुश रहूंगी। इसलिए बंधुओं, मेरी आपसे प्रार्थना, नारी का उचित सम्मान करो। भगवान पतिव्रता नारी के धर्म बता रहे हैं और नारी का धर्म समझाते हुए भगवान कह रहे हैं, अरे तुम्हारा जन्म पता है किस लिए हुआ है? एक कुल के कल्याण के लिए नहीं हुआ, तुम तो 2-2 कुल के कल्याण के लिए आई हो। एक तो पिता का कुल और एक पति का कुल, दोनों का कल्याण करने के लिए आई हो। तुम अपने पतियों को छोड़ छोड़ करके यहाँ परपुरुष के पास में आ गई हो अर्धरात्रि में, ये बहुत गलत कर रही हो। सब गोपियों से हाथ जोड़ के विनती है, अपने अपने घर को लौट जाओ। पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे भगवान। पतिव्रता नारी कैसी होती है? बोले देखो, एक ब्राह्मण था, रोज अग्निहोत्र करता था, हवन करता था, सुबह से दोपहर तक इतने सारे नियम करता था कि दोपहर तक बहुत थक जाता था। एक दिन हवन आदि से निवृत्त होकर के अपनी पत्नी की गोद में सर रख करके सो गया। पत्नी पंखा झलने लगी। इतने में ही उसका 1 वर्ष का बालक पालने से उठ करके आ गया। अब पत्नी तो यहां पति की सेवा कर रही है, बच्चे को कैसे संभाले? और बच्चा जा रहा था अग्नि कुंड की ओर। उसके मन में आया ये कहीं जल ना जाए, कहीं अग्नि कुंड में गिर ना जाए, जल जाएगा, लग जाएगी, अरे मेरा बेटा कहीं इसको कष्ट ना हो जाए। तभी वो सोचती है मैं उठ करके जाऊं, लेकिन पति मेरी गोद में सर रख के गहरी नींद में सोए हैं, यदि मैं उठ गई तो मेरे पति को कष्ट होगा। और पतिव्रता धर्म कहता है कि किसी भी प्रकार पति को कष्ट ना होना चाहिए। यदि मैं उठ करके गई, पति को कष्ट होगा, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। हे विधाता, हे अग्निदेवता, यदि मैंने अपने पति की सच्चे हृदय से सेवा की हो ना, मेरे बालक की रक्षा करना। वो बालक खेलता 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 अग्नि कुंड में गिर गया। आधा घंटे बाद जब पति की नींद खुली तो पत्नी दौड़ करके गई, जाकर के देखा तो अग्नि कुंड में नीचे अंगारे नहीं थे, पुष्प थे और उनके बीच में बालक खेल रहा था। ये पतिव्रता नारी का धर्म है। बंधुओं, पतिव्रता नारी का धर्म तुमको कितना बताऊं मैं। राम जी जब रावण को मार रहे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 30 बाण मारे राम जी ने, लेकिन रावण नहीं मरा। तब विभीषण आकर के कहते हैं, बोले महाराज ये इनसे नहीं मरेगा। तो ये कैसे मरेगा? बोले इसको मारने के लिए
ये जिस बाण से मरेगा वो रावण के पास ही रखा है और वो रावण से लाना पड़ेगा तभी वो मरेगा। राम जी बोले हम समझे नहीं। तब विभीषण जी ने उनको पूरी कथा सुनाई। बोले महाराज आप जिस कुल में जन्मे हो उस कुल में आपके पूर्वज हुए थे महाराज रघु। बोले हाँ हमारे पूर्वज थे महाराज रघु, इसीलिए हम रघुवंशी कहलाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना बंधु, रघु महाराज जैसा प्रतापी राजा नहीं हुआ इस धरा धरती पर, और उनके प्रताप का मुख्य कारण थी रघु महाराज की पत्नी और उनकी पत्नी का पातिव्रत धर्म। रावण जब नया नया राजा बना था तो इसने सबको बंदी बना लिया, सबको परास्त कर दिया, इंद्र को भी परास्त कर दिया, कुबेर को भी परास्त कर दिया, नारद जी आदि सब इसके यहां पर तो महाराज कीर्तन करते थे। 33 कोटि देवता लंका में आकर के रोज हाजिरी देने आते थे और कंस के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, हमारे लिए कोई आज्ञा। कंस कहता था आज बहुत धूप हो रही है, हे सूर्य नारायण आज तुम ढक जाओ, बादलों में चले जाओ, ज्यादा गर्मी मत करो। तो सूर्य को ढकना ही पड़ता था, इतना भय था रावण का। रावण ने एक दिन अपने महामंत्री से पूछा मैंने सबको परास्त कर दिया, कोई रह तो नहीं गया? बोले हाँ महाराज उत्तर भारत के एक राजा हैं, बहुत पराक्रमी हैं, अभी तक उनको परास्त नहीं किया। बोले क्या नाम है उनका? बोले उनका नाम है महाराज रघु। रावण बोले तो फिर चलो सेना तैयार करो, रघु से युद्ध करने के लिए जाएंगे। तो राजाओं के यहां पर उचित उनको निर्देशन देने के लिए ब्राह्मण भी होते थे। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जिसमें आपकी भलाई होगी हम वही करवाएंगे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप सबको परास्त कर दो, लेकिन रघु महाराज से युद्ध करने की सोचना भी मत। क्यों? बोले महाराज रघु तो बहुत बड़े पराक्रमी हैं, आप हमारी एक बात मान लीजिए। बोले क्या? बोले आप एक बार अकेले ही रघु महाराज के पास चले जाओ और केवल उनके पराक्रम का दर्शन करके आओ। आपको यदि लगे कि मैं इनको हरा सकता हूं फिर सेना लेके जाना। पहले से सेना लेके जाओगे तो हमें निश्चित, हम आपको दावे से कहते हैं आप जीवित नहीं लौटोगे। रावण को यह बात सहन नहीं हुई कि मेरे आगे इतना बड़ा कोई राजा आ गया है जो मुझको परास्त कर देगा। रावण ने ब्राह्मणों की बात मानी और अकेला रावण गया रघु महाराज के यहां। सरयू नदी के किनारे बैठकर के रघु महाराज संध्या कर रहे थे जब रावण पहुंचा। संध्या कर रहे थे, गायत्री उपासना कर रहे थे। रावण ब्राह्मण है, वेदज्ञ था, सब जानता था कैसे संध्या होती है, कैसे हवन होता है, कैसे यज्ञ होता है, उसको सब पता था, विद्वान तो था रावण। रावण दूर बैठ करके केवल उनका देख रहा था ये संध्या कैसे करते हैं। तो रघु महाराज संध्या कर रहे थे तो अघमर्षण का जल संध्या में उस अघमर्षण के जल को ऐसे स्थान पर डाला जाता है जहां किसी का चरण ना पड़े, दिशा देख करके डाला जाता है, दक्षिण में डालना वर्जित है। ऐसे ऐसे उसके अघमर्षण के जल के नियम है। तो अघमर्षण का जल लेकर के रघु महाराज ने उसको दक्षिण दिशा की ओर फेंक दिया। जैसे ही दक्षिण में फेंका तो रावण उठ करके हंसने लगा, बोले कि आपका गलत यशगान करते हैं दुनिया के लोग कि आप बहुत बड़े पराक्रमी, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े वेदज्ञ हो। मैं रावण हूं, परम विद्वान हूं, सब जानता हूं, रोज संध्या करता हूं त्रिकाल, मुझे पता है अघमर्षण के जल को दक्षिण दिशा में नहीं डाला जाता। आपने क्यों डाला? आप महाराज रघु कहलाते हैं, लोग आपके गुणगान गाते हैं, लेकिन ये आप इतनी छोटी सी बात नहीं जानते कि अघमर्षण के जल को दक्षिण में नहीं डालते। रघु महाराज मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा करके बोले रावण मैं जब संध्या उपासना कर रहा था ना तो नेत्र बंद करके मैं दर्शन कर रहा था, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े वेदज्ञ, एक बहुत बड़े अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं। मैं जब आंख बंद करके बैठता हूं और संध्या करता हूं तो मुझे दुनिया भर के विशिष्ट जनों के दर्शन होते हैं। तो जैसे ही मुझे उन दक्षिण भारत के ब्राह्मण देवता का दर्शन हुआ, मैंने क्या देखा कि उनकी इकलौती एक गाय है जिसका दूध वो लेते हैं, जिसके घी से वो हवन करते हैं। उस गाय पर एक शेर आक्रमण करने वाला था। मैंने मन में विचार किया कि यदि शेर ने गऊ पर आक्रमण कर दिया और ब्राह्मण के घर में गऊ का रक्त फैल गया तो उनके द्वारा किया गया आज तक का जितना भी यज्ञ है, जितना भी अनुष्ठान है, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैंने अघमर्षण के जल को दक्षिण में फेंका और उस अघमर्षण के प्रताप से वो शेर मर गया और गऊ की रक्षा हो गई। रावण हंसने लगा, बोले अच्छा
तुमने उत्तर भारत में बैठ करके उस शेर को मार दिया। बोले तुमको विश्वास नहीं होता, जाके देख लो। रावण दक्षिण की ओर गया तो जैसा उन्होंने बताया उसी ब्राह्मण के घर पर पहुंचे तो क्या देखा, शेर मरा पड़ा है, गौ जीवित है और ब्राह्मण बैठ करके वहां पर हवन कर रहे हैं। ये देखते ही महाराज रावण तो चौंक गया। बोले उत्तर में बैठे बैठे दक्षिण में शेर को मार दिया। बोले रघु महाराज साधारण नहीं है। उसने कहा कि अब रघु महाराज के संग रह करके इनका शिष्य बनूं और इनकी सब गोपनीय बातों को जान लूं। जब मुझे सब पता चल जाएगा तब इन पर आक्रमण करके इनको हरा दूंगा। और रावण आकर के चरणों में गिर गया। बोले महाराज मुझे शिष्य बना लो। रघु महाराज ने कहा ठीक है तुम बैठे रहो यहीं पर, हम क्षत्रिय हैं, तुम ब्राह्मण हो, हम तुमको शिष्य नहीं बना सकते, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं, तुम हमारे संग रहा करो। तो रावण रघु महाराज के संग रहने लगा। एक प्रकार से कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, मित्र बन गया रघु महाराज का। एक दिन सरजू के किनारे रावण और रघु महाराज दोनों बैठे थे। तभी रावण जिद करने लगा। बोले मेरी लंका चलो, मैं आपको अपनी लंका दिखाना चाहता हूं, कैसे सोने की अटारियां, कैसे सोने के हाथी, कैसे सोने का ये, और अपनी लंका नगरी के गुणगान करने लगा। रघु महाराज बोले अभी मैं नहीं जा सकता लंका। क्यों? बोले मेरे तेज को लंका सहन नहीं कर पाएगी। रावण बोला आप में इतना तेज है? बोले हाँ। लेकिन रावण मुझे लंका जाने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है लंका कैसी है। बोले अच्छा। बोले आओ दिखाऊं तुम्हें। इतने में ही उन्होंने एक तिनका उठाया और सरजू जी के किनारे पूरी लंका का नक्शा बना दिया और कह दिया देख ये तेरा घर है, ये मंदोदरी का कक्ष है, यहाँ कुंभकर्ण सोता है, यहाँ पर अक्षय कुमार बैठा है, और पूरी बातें बता दी महाराज। सब वहीं सरजू जी के किनारे बैठे बैठे सब दिखा दिया रावण को, तेरी लंका ऐसी कैसी सब बता दिया। रावण बोला आपको कैसे पता कि मेरी लंका में कौन कहां रहता है, कौन क्या कर रहा है? और इतना ही नहीं, वो ये भी बता देते तू अभी जाके देख ले, विभीषण अपने कक्ष से निकला है और निकल करके अशोक वाटिका की ओर जा रहा है, तू जाके देख ले, विभीषण जा रहा होगा। रावण तो महाराज चरणों में गिर गया। बोले महाराज मेरी लंका चलो, एक बार चरण पधरा करके उस लंका को आप पवित्र कर दो। रघु महाराज बोले ज्यादा जिद मत कर, मेरी इच्छा नहीं है जाने की, मैं नहीं जाऊंगा। रावण जिद करने लगा तो रघु महाराज ने लंका के नक्शे का एक भाग की मिट्टी उठा करके सरजू जी में फेंक दी। रावण बोला ये क्या किया? बोले इतना भाग तेरा समुद्र में डूब गया, जाके देख ले। अब तो रावण दौड़ करके गया तो जितना भाग रघु महाराज ने उठा के फेंका सरजू जी में, उतना भाग डूब गया समुद्र में। रावण सिर पकड़ करके बैठ गया। बोले इनसे कैसे जीतूं मैं, इनसे नहीं जीत पाऊंगा। अरे वो आदमी युद्ध ही नहीं करता, बैठा बैठा सबको मार देता है, बैठा बैठा सब कर देता है, उससे युद्ध क्या करूं मैं? यदि रघु सोच ले कि रावण को हार्ट अटैक आ जाए तो यहीं मर जाऊंगा मैं, तो वो इतना बलवान है। तभी रघु महाराज ने खोजबीन की कि रावण ने खोज की कि रघु के बल का कारण क्या है। तब किसी ने बताया, बोले रघु महाराज की जो पत्नी है ना, वो पतिव्रता नारी है, यदि उनका पातिव्रत धर्म टूट गया तो रघु एक बाण में मर सकते हैं। रावण बोला तो फिर ये काम तो मैं कर दूंगा। क्यों? बोले मुझे रूप बदलना आता है, मैं रघु का रूप धारण करके चला जाऊंगा, इनकी पत्नी का पातिव्रत धर्म तोड़ दूंगा, और उसके बाद रघु पर जब मैं आक्रमण करूंगा तो रघु को मरना पड़ेगा। और रावण ने रघु का रूप धारण किया, और रूप धारण करके जैसे ही अयोध्या में पहुंचा, रघु महाराज की पत्नी के सामने जाकर के बैठा, तो नैनों की चपलता और उसके बैठने उठने के ढंग से ही उनकी पत्नी को पता चल गया कि ये मेरे महाराज रघु नहीं है। सैनिकों को आज्ञा दे दी, बोले बंदी बना लो। सैनिक बोले महाराज रानी साहिबा ये तो महाराज रघु हैं, इनको कैसे बंदी बना? बोले रघु नहीं है, ये कोई बहलू पिया है, इसको बंदी बनाओ। बंदी बना लिया। बंदी बना करके सबने पूछा आपको कैसे पता कि ये महाराज रघु नहीं है? बोले रघु महाराज का हमको इसलिए पता है क्योंकि वो जब भी अयोध्या में आते हैं तो सबसे पहले अयोध्या को प्रणाम करते हैं। वो जब भी राजभवन में आते हैं तो उनके मस्तिष्क पर अवध की रज लगी रहती है, लेकिन इसने अयोध्या को प्रणाम नहीं किया, ये रघु नहीं है, ये कोई उनका बेलूपिया है।
और इतने में ही क्या देखा कि पीछे से महाराज रघु आ रहे थे, और रघु के आते ही रावण अपने रूप में आ गया। रघु महाराज को जब सबरी बात पता चली कि ये रावण छल कर रहा है हमारे संग रह के, और हमारा ही सब कुछ बर्बाद करने पर तुला है, रघु महाराज ने तुरंत बाण का संधान किया और रावण को मारने के लिए जैसे तैयार हुए, इतने में ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आप रावण को मत मारो। बोले क्यों? बोले अरे जय विजय को श्राप लगा, वो 3 बार राक्षस बन के आएंगे। ये पहले हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन के आए, अब रावण कुंभकर्ण बन के आए हैं, द्वापर में दंतवक्त्र शिशुपाल बन के आएंगे, और ये केवल भगवान के हाथों मरेंगे, आप इसको नहीं मार सकते। रघु महाराज बोले बाण तो अब प्रत्यंचा पे चढ़ गया, अब तो ये मरेगा। बोले महाराज आप एक काम कीजिए, ये बाण मुझको प्रदान कर दीजिए, आपके ही कुल में रघुनंदन श्री राम का प्रादुर्भाव होगा, उनको ये बाण प्रदान कर दिया जाएगा, तब वो इसी बाण से रावण को मारेंगे, तब रावण मरेगा। अब ब्रह्मा जी बाण लेकर के चले गए। रावण को पता चल गया कि मेरे प्राण उस बाण में हैं जो ब्रह्मा जी के पास है। उसने तपस्या की, तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी से कहा मैं जो मांगू मुझे दोगे? ब्रह्मा जी बोले तू जो मांगेगा सो देंगे। ब्रह्मा जी भूल गए थे कि इसके प्राण का बाण मेरे पास है। उसने तुरंत कहा कि रघु महाराज जिस बाण से मुझे मारने वाले थे वो बाण मुझे दे दो। सोई वो बाण ब्रह्मा जी ने रावण को दे दिया, ना चाहते हुए भी, और रावण ने उसको ला करके लंका में छुपा दिया। विभीषण जी ने यह कथा राम जी को सुनाई, बोले जब तक वो बाण नहीं मिलेगा तब तक रावण नहीं मरेगा। हनुमान जी आए, आकर के बोले हमको तो केवल इतना बता दो, बाण लंका में ही है ना? बोले हाँ लंका में ही है, तो खोज के लाने की जिम्मेदारी हमारी। और नन्हे से बटुक ब्राह्मण बन गए। हनुमान जी ऊंची धोती पहनी, गले में पटका डाला, सिर पर त्रिपुंड लगा के, चौड़ी चोटी और पूरा मुंडन करके, बिल्कुल छोटे से बालक ब्राह्मण बन करके, और हनुमान जी सीधे मंदोदरी के पास पहुंचे। पति कितना भी बड़ा पराक्रमी हो, कितना भी बड़ा बलवान हो, कितना भी बड़ा धनवान हो, उसका धनवान होना, उसका पराक्रमी होना, उसका बलवान होने के पीछे कारण पत्नी ही होती है। जो पत्नी का सम्मान नहीं करता वो बलवान धनवान पराक्रमी हो ही नहीं सकता। रावण जी बोले हो ना हो, रावण अपनी गोपनीय से गोपनीय बात मंदोदरी को बताता होगा। मंदोदरी के पास हनुमान जी पहुंच गए, और हनुमान जी वहां जाकर के रावण का गुणानुवाद करने लगे। रावण महाराज की जय हो, रावण की जय हो, रावण की जय जयकार हो। मंदोदरी रोने लगी, बोले हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे पति की जय जयकार कर रहे हो, लेकिन वहां पर राम जी एक के बाद एक बाण मारे जा रहे हैं मेरे पति को, कभी हाथ कट रहे हैं, कभी पैर कट रहे हैं, आप उनकी जय जयकार कर रहे हो। हनुमान जी गए, अरे देवी रोती क्यों हो? तुम नहीं जानती क्या? भूल गई क्या? बोले क्या? बोले रावण का प्राण रूपी बाण वो तो लंका में ही दुबका के रखा उसने, जब तक वो राम जी को नहीं मिलेगा तब तक कितने भी बाण मारते ना, रावण मरेगा तो नहीं ना। मंदोदरी तुरंत उसको याद आया, बोले अरे हाँ हाँ हाँ, मेरे स्वामी रावण ने मेरे ही कक्ष के खंबे में तो गड़वाया है उस बाण को, वो यही मेरे कक्ष में ही तो रखा है, रोज मैं उसकी पूजा करती हूँ क्योंकि मेरे पति के प्राण उसमें विद्यमान हैं। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि वो बाण तो मेरे पास ही रखा है, जब तक वो बाण राम जी को नहीं मिलेगा तब तक रावण मर थोड़ी सकता है। अरे ब्राह्मण देवता आपको बारंबार प्रणाम। जैसी प्रणाम करने को मंदोदरी झुकी, उठ करके देखा तो हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। बोले कहाँ हैं बताओ हमको। अब तो मंदोदरी का गला पकड़ लिया हनुमान जी ने। बोले कहाँ है दिखा। इतने में मंदोदरी ने बताया, बोले ये वाले खंबे में रखा है। एक मुष्टि प्रहार करके खंभ भेदन किया और उसमें से बाण निकाल करके हनुमान जी लेकर के गए, रघुनाथ जी के चरणों में जाकर के रख दिया। रघुनाथ जी ने उसी बाण का संधान करते हुए रावण का वध कर दिया। वही 31वां बाण था। पूरी कथा हमने क्यों सुनाई? इस कथा को सुनाने का प्रयोजन क्या था? रघु महाराज जो रावण को मारने में सामर्थ्यवान थे, जो इतने बड़े सामर्थ्यवीर थे, उनकी सामर्थ्यता का कारण क्या थी? उनकी पत्नी, उनका पातिव्रत धर्म, उनकी पत्नी का। यह होता है पातिव्रत धर्म। अपने पति के अलावा अन्यत्र किसी के प्रति दृष्टि रखने मात्र से पति का पतन होना शुरू हो जाएगा। पति बनता है तो वो पत्नी की कृपा ही है उसके ऊपर। इसलिए पत्नी को चाहिए कि अपने पातिव्रत धर्म का पालन करे। भगवान ये बात सब गोपियों को समझा रहे थे। आगे श्रीमद् भागवत में युगल गीत आता है। युगल गीत भी गोपियां गाती हैं और गोपियां युगल गीत में भगवान के सुंदर
चर्चाओं को ही युगल गीत कहा गया है। भगवान ने फिर अरिष्टासुर व्योमासुर का उद्धार किया। केसी नाम का राक्षस आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं। सब देवताओं को चिंता हो रही है कि ठाकुर जी इतना प्रेम ब्रजवासियों से करने लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि परब्रह्म को भी मोह हो जाए और वो ब्रजवासियों को छोड़ ना पावे। इसलिए नारद जी से कहा कि अब नारद जी आप जाकर के भगवान से कहिए कि अब आगे की लीला करें, कंस आदियों को मार करके और अपने आगे की लीला में प्रवेश करें और फिर जल्दी से इन राक्षसों का संहार करके भगवान पुनः वापस वैकुंठ पधारें। नारद जी बोले जाता हूं। नारद जी पहले कंस के पास गए। कंस अपना गुरु मानता था नारद जी को। नारद जी ने जाकर के कंस से कहा, कंस तुम यहां प्रेम से बैठे हो, बढ़िया आनंद से सिंहासन पर बैठ करके अंगूर खा रहे हो, और वहां ब्रजमंडल में तुम्हारा शत्रु कृष्ण दिन ब दिन बलवान होता जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं, वो इतना बलवान हो जाएगा कि तुमको फूंक मार करके उड़ा देगा। दिन ब दिन उसका पराक्रम तीव्र होता जा रहा है, तो तुम यहां बैठे बैठे आराम करो बस। नारद जी के चरणों में प्रणाम करके कंस कहता है, बोले प्रभु मैंने क्या प्रयत्न नहीं किया, मैंने पूतना को भेजा, मैंने अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, केसी सबको भेज दिया मैंने, वो सबको मार देता है। बोले तुम उनको वहां भेजते हो, लेकिन तुमने अभी तक कृष्ण को यहां नहीं बुलाया ना। अभी तक तुमने शत्रु भेजे और उन सबको कृष्ण ने मार दिया, अब तुम कृष्ण को बुलवाओ, वो यहां आना चाहिए। अपने क्षेत्र में तो सब बलवान होते हैं, तुम मथुरा में बलवान हो, कृष्ण को मथुरा बुलवाओ। बोले कैसे आएगा? बोले ये जो धनुष तुम्हारे पास है ना, ये भगवान शिव ने तुमको दिया था। बोले हाँ मुझे दिया था। और क्या कहा था? बोले इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता नारायण के अलावा, और जो तोड़ेगा वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। बोले हाँ ऐसा ही कहा था। वो नारायण तो है नहीं कृष्ण। बोले हाँ, तो इस धनुष का सुंदर एक यज्ञ करो, मेला रखो, मथुरा को सजाओ, और उस यज्ञ में ब्रजमंडल के वरिष्ठ वरिष्ठ लोगों को उपहार देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए उनको मथुरा बुलवाओ। 2-4 नाम ले लो, यहां से इनको बुलवाओ। किस लिए बुलवाओ? बोले इन्होंने गायों की बड़ी रक्षा की। फलाने किसी आदमी को बुलवाओ। किस लिए बुलवाओ? बोले इन्होंने यमुना के शुद्धिकरण में हाथ बढ़ाया। उन्हीं में 2 नाम और रख दो, कृष्ण और बलराम। बोले इनके लिए क्या? बोले इनको इसलिए बुलवा रहे हैं भैया, हमने सुना कि राक्षसों को मारा इन दोनों ने, गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया, आदि आदि ये लीलाएं इन्होंने की, इसलिए मथुरा के राजा कंस इनको सम्मानित करना चाहते हैं। इस भाव से बुलवा लो। सम्मानित करने के लिए बुलवाना, मेले में वो दोनों बालक घूमेंगे, सैनिकों से मरवा देना, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे देश में आके मर जाएगा। कितना आसान है। कंस बोला मेरी बुद्धि तो घूमी ही नहीं, प्रभु आपने ही बताया तब मुझे समझ में आया मुझे क्या करना चाहिए। धन्यवाद। तुरंत उसने अक्रूर जी को बुलवाया और अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी आप वृंदावन जाओ, और वृंदावन जाकर के नंद यशोदा के पुत्र कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा आओ। अक्रूर जी बोले क्यों बुलवा रहे हो? बोले ये तो समय बताएगा क्यों बुलवा रहा हूं, एक प्रकार से तुमको संकेत कर दूं, मेरा शत्रु है कृष्ण, उसको मारने के लिए बुलवा रहा हूं। अक्रूर जी महाराज कहने लगे, महाराज कंस विजय किसकी होगी, आपकी या उनकी, ये तो समय बताएगा, आपको पहले से उसकी उद्घोषणा नहीं करनी चाहिए कि विजय आपकी होगी। कंस कहने लगा उद्घोषणा नहीं कर रहा हूं, सत्य बता रहा हूं, मैं कंस हूं, पूरे विश्व में मुझसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है। ये कृष्ण क्या चीज है, इसका वध तो मैं निश्चित करूंगा, तुम बस उसको जाकर के लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज मन में सोचने लगे, यदि मैं कृष्ण को लेने के लिए गया तो जैसे पूतना को मार दिया, अरिष्टासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, ये सब कंस के द्वारा भेजे गए लोगों को वो मार देते हैं, ऐसे मुझे भी मार देंगे।
लेकिन तभी अक्रूर जी के मन में आया, नहीं गया तो कंस मार देगा, गया तो कृष्ण मार देंगे, तो कंस के हाथों से बढ़िया तो कृष्ण के हाथों मर जाऊं, चला जाता हूं। और श्री अक्रूर जी वृंदावन को जाने लगे। बंधुओं, अक्रूर जी के वृंदावन गमन प्रसंग को भागवत में बहुत सुंदर कहा गया है। यहां पर सगुन यात्रा में क्या क्या होता है वो सब वर्णन किया गया। अक्रूर जी महाराज को 2 तोतों का जोड़ा एक साथ दिखाई दिया वृंदावन जाने से पहले। ये सगुन है। यात्रा में करने से यात्रा प्रारंभ करने से पहले यदि जोड़ा में पक्षी दिखाई देवे तो समझो यात्रा अच्छी होगी। जिस देह से तुम जा रहे हो वो सफलता तुमको मिलेगी। जैसे ही रथ में बैठे तो एक गाय आगे से रास्ता पार करके चली गई। शुभ जीव है गौ माता। यदि सफर करने से पूर्व गौ माता को प्रणाम कर लिया जाए या सहज भाव से गैया रास्ता काट जाए तो समझो रास्ता अब अच्छा होगा सफर। थोड़ी और आगे गए तो वन में देखा मोर नृत्य कर रहे हैं। वो देख करके उनको लगने लगा कि मेरी यात्रा मंगलमय होगी। थोड़े और आगे गए तो शुभ जीवों के रूप में खरगोश दिखाई देने लगे। वो भी शुभ होते हैं। इस प्रकार शुभ संकेत हो रहे थे। इन शुभ संकेतों का वर्णन क्यों किया भागवत में? अक्रूर जी इस दुविधा में थे कि कहीं मुझे बाकी के राक्षसों की तरह कृष्ण कहीं मुझे मार ना दें। तो उनको शुभ संकेत हो रहा था कि चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा अच्छा होगा। अक्रूर जी रास्ते भर सोचते हुए जा रहे हैं, मैं जाऊंगा, कृष्ण मुझसे मिलेंगे, मुझे गले से लगाएंगे, मुझसे बात करेंगे, मुझे भोजन के लिए पूछेंगे, मुझे क्या कह के पुकारेंगे, मामा कहेंगे, काका कहेंगे, क्या कहेंगे मुझसे। ये सब विचार करते हुए जा रहे हैं अक्रूर जी। अभी तक कृष्ण के बारे में केवल सुना था, लेकिन आज पहली बार दर्शन करने वाले। उत्सुकता है हृदय में। बंधु, मैं एक बात कहूं, ठाकुर जी की प्राप्ति नियम से, साधना से, व्रत से, अनुष्ठान से तो होती ही है, लेकिन नियम, साधना, व्रत, अनुष्ठान में जब तक उत्सुकता नहीं होगी तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। उत्सुकता होनी बहुत जरूरी है। यदि आपके हृदय में ठाकुर जी से मिलने के प्रति उत्साह नहीं है तो भगवत दर्शन नहीं होगा। हवन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? माता पिता कह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। कथा सुन रहे हैं, किस लिए सुन रहे हैं? गांव में हो रही है इसलिए जबरदस्ती सुननी पड़ रही है व्यवहार की वजह से। तीर्थ यात्रा जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? बहुत दिन है कि घर में पड़े पड़े का करें, न गोई हो यहाँ में। इन सब भावनाओं से जो भगवत भजन करते हैं उनको ठाकुर जी नहीं मिलते। एक उत्सुकता होनी चाहिए हृदय में। कथा हो रही है, हम क्या अच्छा कर दें, और कितना अच्छा करें, और क्या बढ़िया व्यवस्था करें, और क्या, ये उत्सुकता होनी चाहिए। हम भंडारा करवा रहे हैं, भंडारे में कंजूसाई थोड़ी करेंगे। अरे बढ़िया से बढ़िया सब्जी बनवाएंगे, बढ़िया से बढ़िया देसी घी की पूड़ियां बनवाएंगे, बढ़िया से बढ़िया घी बूरा। आपके यहाँ दही बूरा खाते हैं? कहा दही बूरा चले कि ना चले? अच्छा, एक और बात है, दही बूरा कई जगह तभी खाते हैं जब किसी के प्राण निकल जाते हैं। वहीं पे भंडारे में दही बूरा होता है कई जगह पे। हमारे यहाँ, हमारी तरफ घी बूरा बहुत चलता है। घी बूरा चलेगा, सब्जी और पुआ। पिछली जो हमारी कथा हुई थी वहां पर, कौन सी जगह हुई? आजीमा, भिंड क्षेत्र में आजीमा में कथा हुई थी। तो वहां पर पुआ और सब्जी बनते थे। ओ महाराज, कथा में भीड़ 50-60 हजार आदमी आता था, और जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग बैठे। कथा सुनते थे, लेकिन कथा सुनने के बाद ऐसे टूट के पड़ते थे। हमने कि क्या खाते हैं हम, देख के तो आए। देख वे गए तो पुआ और सब्जी, और सब्जी महाराज ऐसी कि कान में से धुआं निकल जाए, इतनी मिर्च उसमें। एक दिन मैंने कही लाओ मुझे भी चखाओ, तो एक दोना में सब्जी दई, पुआ दिए। जैसे ही मैंने खाए तो जहां मैं रुका था वहां तक जीभ निकाल के गया एसी के आगे, इतनी मिर्च। और महाराज खेत में ही ऐसे बैठ गई लोग, वो तो बढ़िया
10-10, 12-12 पुआ उड़ा जाते हैं और फिर वहां खाते हैं वो तो अलग, फिर पन्नियों में भर भर के और ले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अलग ही आनंद है महाराज। यहां पे लोग अनुष्ठान में पैसा खर्च नहीं करेंगे, भंडारा में पूरा पैसा लगा देंगे, अपनी जीवन भर की कमाई लगा देंगे भंडारा में, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हमारे किसी प्रयास से इतने सारे लोग तृप्त हो जाएं, और क्या चाहिए हमें। अक्रूर जी महाराज, तो मैं इसलिए कह रहा था उत्साह होना चाहिए। बिना उत्साह के यदि कथा सुन रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, भगवत दर्शन करने जा रहे हो, तो वो सफलता प्रदान नहीं करेगा। भगवान उत्साह से मिलते हैं। अक्रूर जी महाराज जैसे वृंदावन पहुंचे, ठाकुर जी अपनी गौचारण करके नंद भवन की ओर जा रहे थे, तभी गायों का झुंड जाता हुआ अक्रूर जी को दिखाई दिया। अक्रूर जी तुरंत रथ से कूद पड़े और कूद करके गए और जाकर के भगवान के चरण चिन्हों के पीछे 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 चलने लगे। चल करके जैसे ही पहुंचे तो आगे नंद भवन की गौशाला में पहुंचे। वहां पर ठाकुर जी समस्त गायों को चरा करके आए थे, सब गायों को उनके उनके स्थानों पर खड़ा कर रहे थे। तभी अक्रूर जी पहुंच गए। अक्रूर जी को देख करके ठाकुर जी ने कहा, अरे अक्रूर काका आप पधारे हैं। मतलब अक्रूर जी ने जो सोचा भी नहीं था वो हुआ। ठाकुर जी बिना पहचाने, बिना कभी मिले ही नहीं पहले, लेकिन ठाकुर जी ने नाम बोल करके कहा और कहा कि मेरे अक्रूर काका आए हैं। अक्रूर जी तो भाव विभोर हो गए। ठाकुर जी ने जाकर के अपने हृदय से लगाया। जैसे हृदय से लगाया, अक्रूर जी का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। ठाकुर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे, बोले प्रभु मुझ पर कृपा करो। तभी नंद बाबा आए। नंद बाबा ने पूछा, कहो अक्रूर जी कैसे आए हो। अक्रूर जी ने कहा, महाराज मथुरा के राजा कंस ने एक सम्मान समारोह किया है, एक धनुर्यज्ञ किया है, एक मेला रखा है। उनमें सम्मान समारोह में कुछ गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया। उनमें 2 नाम कृष्ण बलराम के भी हैं। नंद बाबा बोलने लगे, हमारे लालान को सम्मान काहे को मिलेगा। बोले आपके लालाओं ने राक्षस मारे, गोवर्धन पर्वत धारण किया, ब्रजवासियों की रक्षा की, बहुत बड़े बड़े काम आपके बालकों ने किए हैं, इसलिए महाराज कंस इनको सम्मानित करना चाहते हैं। ये बात सुनकर के नंद बाबा तो प्रसन्न हो गए, लेकिन बाकी के ब्रजवासी सब हताश, उदास, निराश हो गए। सब बोले, हम सब जानते हैं राक्षस भेजे तो कंस नहीं थे। इतनी राक्षस हमारे ब्रजमंडल पर आए, सबको भेजा तो कंस नहीं था, और आज वही कंस अच्छा बनने के लिए कृष्ण को सम्मानित कर रहा है। सब नंद बाबा से कहने लगे, बोले बाबा आप बिल्कुल लाला को भेजियो मत। लेकिन नंद बाबा मन में सोचने लगे, अक्रूर जी इतनी दूर से आए हैं और अक्रूर जी इतने सहज सरल भाव स्वभाव वाले हैं, ये कह रहे हैं तो हमसे मना नहीं किया जा रहा है। सब मना करवाने लगे। इतने में कृष्ण बलराम आ गए। बोले क्यों, हम क्यों नहीं जा सकते मथुरा। हाँ, तुम्हारे लिए राक्षसों को मारें, तुम्हारे लिए गिरिराज जी उठा लें, तुम्हारे लिए गैयाओं को चराते हैं, तुम्हारे लिए सब काम करें, लेकिन हमको सम्मान मिले वो तुमसे देखा नहीं जाएगा। सब ब्रजवासी शांत हो गए। बोले अब क्या कहें, कन्हैया ने ऐसी बात बोल दी। यशोदा मैया बोली, लाला तू वो सब बात छोड़, ये बता मैं तेरे बगैर कैसे जीऊंगी। तू मथुरा चलो जाएगा तो तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी। ठाकुर जी बोले, हाँ जैसे मैं तो 10-5 वर्ष के लिए जा रहा हूं। अरे मैया आज जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा। दुनिया के बालक घूमे जामे, मैं कभी ना जाऊं, मेरो तो मन करे जावे को। भगवान ऐसे बोलने लगे कि कोई भी मना नहीं कर पाया। सब राजी हो गए, ठीक है कन्हैया जैसी तेरी इच्छा। भगवान सबको बोले मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन पता नहीं क्यों ब्रजवासियों के मन को इतना शोक हो रहा है। ब्रजवासी यही विचार कर रहे हैं कि जिस कन्हैया को देखे बगैर हम 1 सेकंड नहीं रह पाते, उसके वियोग में 3 दिन भी कैसे निकालेंगे हम। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम जड़ उदीक्षताम। ब्रह्मा जी को जड़ कहकर के संबोधित करती हैं गोपियां। क्यों? बोले अरे जड़ विधाता, तैने ये पलक बहुत गलत बना दी। क्यों? बोले क्योंकि जब कभी भी श्याम सुंदर सामने खड़े होते हैं, उस समय ये पलक जब झपक जाती है ना,
तो ये गोपियां विधाता को गालियां देती हैं, अरे विधाता तुझे पता नहीं था क्या इतना सुंदर श्याम हमारे सामने खड़ा होगा, ये तूने पलक क्यों बनाई, ये बार बार झपक करके हमको विक्षेप करती हैं, हमको विरह प्रदान करती हैं। ऐसी गोपियां जो एक क्षण के लिए गिरने वाली पलक को भी कोसती हैं, वो कन्हैया को देखे बगैर कैसे जिएंगी। लेकिन ठाकुर जी आज मथुरा जाने को तत्पर हुए, सब ब्रजवासी रुदन करने लगे, बोले लाला हमें छोड़ के मत जा। मथुरा जाकर के ठाकुर जी पहले अक्रूर जी को दर्शन कराया अपने स्वरूप का। अक्रूर जी को जब पूर्णतः दर्शन हो गया कि ये सामान्य बालक नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं, तब ठाकुर जी मथुरा में प्रवेश करते हैं। मथुरा के समस्त अटारियों पर ब्रजवासी ब्रजनारियां खड़ी हैं और ठाकुर जी का दर्शन कर रही हैं। इतने सारे मथुरा वासियों को एक साथ अटारियों पर खड़े देख भगवान के ग्वाल माल सखा सब घबरा गए, बोले अरे लाला